आप स्वयं से पूछो, खुद से पूछो ये चीज़ कि जो मैंने गणेश जी को बैठाया है वो क्यों बैठाया है, किस लिए बैठाया है और बैठाने का आशय क्यों है और क्या होना चाहिए। ये खुद से सवाल करो ना। ये नहीं कि लोग कर रहे हैं तो मैं भी करता जाऊं और करने का आशय पता नहीं, मतलब वो तो आपके लिए शून्य हुआ। भली भांति तरीके से आप ये समझने की कोशिश करो कि गणेश जी और उनके मूर्त से अमूर्त तक का रहस्य क्या है, वो क्या संकेत है, वो क्या प्रतीक है हमारे लिए। उसे जानने की कोशिश किए बिना लोग मनोरंजन के लिए, क्योंकि आज के समय में लोगों को देखा गया है, ये गणेश जी की बात नहीं है सीधी, और ये बात अगर आप देखोगे तो नवरात्र में भी आपको मिलेगा। जो व्यक्ति कभी मतलब साल भर में कभी नाच गाना नहीं किया है, वो गरबा में ऐसे ठुमक ठुमक करके नाचने लग जाता है, तो ये कहीं ना कहीं आपने भगवान के और धर्म के नाम पर में लोगों ने धंधा भी बनाया है और लोगों ने अपना नुमाइश भी किया हुआ है और साथ में लोगों ने अवसर समझा है उस चीज़ को। तो अगर आपने ये समझा है कि हाँ नृत्य करना गलत नहीं है तो ठीक, अच्छी बात है, मगर नृत्य करना सिर्फ उस नवरात्र के दिन में ही क्यों जगती तुम्हारे अंदर की क्यों जगती है। मतलब ये कहीं आपका वो आपके मन की चालें तो नहीं है, ये आपके मन का कोई दोहरा चेहरा तो नहीं है जो आप छुपाना एक तरफ से चाहते हो और एक तरफ से ऐसा जताने की कोशिश करते हो कि लोग अपने नज़रिए को बदले। नहीं, आपको ये भी तो समझना पड़ेगा कि अगर आप नृत्य कर रहे हो, नाच रहे हो, अच्छी बात है जो है, मगर उसमें नग्नता ना परोसो। आप कहीं भी अगर जैसे अगर किसी भी पंडाल पे जाओगे, चाहे वो नवरात्र की बात करूं मैं, तो दुर्गा पंडाल में उतना भीड़ कम रहता है जितना गरबा देखने के लिए और गरबा करने के लिए होती है। तो आपने तो सिर्फ ये अवसर समझा है और अवसर ही माना है कि ये दुर्गा अष्टमी या दुर्गा नवरात्र का समय है, तो चलो अब प्रैक्टिस करते हैं। उसके लिए 15 दिन की प्रैक्टिस जरूर हो जाएगी। जो आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नाचना गाना गलत है, बिल्कुल ये अपने अंदर में वो कलाएं होनी चाहिए, वो आर्ट होनी चाहिए, इनका सम्मान भरपूर होना चाहिए। और मैं ये चीज़ में तर्क भी नहीं करूँगा यार गरबा गुजराती का तो यहाँ पर ये होना चाहिए, वो नहीं, ऐसी बात नहीं। हाँ ये है कि समझ आपको ठीक समझ आ जाना चाहिए कि ये आपका खुद का जो जड़ है, आप मतलब उस चीज़ से आप दूर मत हो। आपका भी आपको हर एक कलाओं को समझना चाहिए, हर एक जानकारी को, हर एक मुद्राओं को, जैसे डांस के स्टेप्स होते हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें सीखने की है, वो कर सकते हैं। और रही बात सिर्फ मतलब अगर देखा जाए तो इन चीज़ों में लोगों ने, मतलब जो हमारा धर्म है ना, वो आस्था को छोड़ करके और भक्ति को छोड़ करके मनोरंजन में बहुत ज़्यादा चलने लग गया है, बहुत ज़्यादा। अभी आप देखोगे गणेश जो विसर्जन हो रहे हैं, लोग उसको ऐसे फेंक दे रहे हैं, तब तक वो गणेश मूर्ति और जो बप्पा जी की मूर्ति है, वो इतना सहेज करके उनका आव भगत से लेकर के सभी चीज़ें मतलब बहुत व्यवस्थित तरीके से, तौर तरीके से रखने की कोशिश करते हैं हर एक दिन, और ये देखते हैं कि कहीं चूक मत हो जाए। उसे मतलब इस तरीके से अपने करीबी समझते हैं जैसे वो हमारे साथी हो। जो ये भाव रखना भी कोई गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है, ये भाव होनी चाहिए, तभी तो आप उनसे उनके गुणों तक बिल्कुल वही सटीकता तक पहुंच पाओगे जो आप उनको अपना एक मित्र बना लो, अपना आराध्य बना लो, अपना इष्ट बना लो। ये सही सोच हो सकती है। मगर उस जगह में अगर आपने ये देखा कि सिर्फ अवसरवादी हो करके आपने, चलो जो है मुहूर्त उर्त ये सब चीज़ें हैं, मतलब जो एक समय काल भी होता है, आप ही ने तो वो समय काल बनाया, ऐसा नहीं है कि किसी ने और बनाया या ईश्वर से आया हुआ, आप ही ने बनाया। आप चलो 1 दिन 2 दिन जो है आप, वो आपका है कि मतलब आप उन्हें कितना अपने करीब और मतलब रखना चाहते हो। मेरे नज़र में तो भाई सीधी सी ये बात है कि अगर आपने उन्हें ये माना है कि सिर्फ गणेश भगवान आए हैं 10 दिन के लिए और चले गए हैं, और ये अगले बरस तू जल्दी आ, ये वाला जो नारा है ना, ये जो है बहुत 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 गलत और बहुत घटिया है। ये सिर्फ आपने ऐसा
बोला है कि गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ, मतलब अगले बरस तो आपने गणेश मूर्ति को लेकर के बस ये माना है कि हाँ अब आपको बैठा दिए हैं, अब आप आ गए और आप चले गए। अगर यदि आप सही समझे तो गणेश की मूर्ति से आप वो रहस्य को समझ पाए जो गणेश जी के पशु शरीर धारण करके और प्रकृति के रूप और इवन अपने अंदर में वो पशुता ना हो करके भी वेदों का वो ज्ञान रखना, वो आपको सिखा क्या रहा है। आप उस बिंदु तक पहुंचने की कोशिश करो ना, आप अपमान मत करो उनका। अगर आपने ये चीज समझ लिया तो गणेश भगवान के लिए, और ये आप सोचते हैं कि गणेश भगवान या गणेश चतुर्थी में, फिर तो ऐसी बात नहीं है कि वो सिर्फ 10 दिन के लिए, वो तो पूरे साल भर के लिए। अगर आप ये गुण रख पाते हैं तो वो आपके समूचे दिन के लिए है। तो ना आपको किसी इस भाव की वो आसक्ति होगी कि गणेश जी चले गए हैं तो फिर से वो आएंगे, नहीं। गणेश जी ठीक है, आपने गणेश जी को आपने मैं अपने रहस्य की बात बता रहा हूँ, जिस रहस्य से आप उनको जानने की कोशिश करेंगे, जो एक पर्दा है जिसे जाना नहीं जा सकता, ऐसी वाली बात नहीं है। आप बिल्कुल जान सकते हैं, बिल्कुल 100% जान सकते हैं। तो वो अगर आप जानकारी ले लें तो आपके लिए तो हर दिन गणेश जी के लिए है और आप उनके लिए, वो आपके लिए। समझ पा रहे हैं आप ये बात को अच्छे से समझिए, क्योंकि आप देखते हैं कहीं भी आप गणेश जी की मूर्ति आप विसर्जन करने जाते हो, इतना घटिया तरीके से उसे फेंका जाता है, इतने घटिया तरीके से उसका अपमान होता है। कहीं वो हाथ पड़ा है, कहीं सिर पड़ा हुआ है, कहीं है, और तब तक आपकी भावनाएं क्यों छिन्न हो जाती है जब आपको ऐसा लगता है कि हाँ अब तक तो वो मेरे लिए, मेरे बहुत आराध्य हो, मेरे पास है, और आप उसी को ही जब ढकेल करके वो कर रहे हैं और फेंक रहे हैं, तो आपका सोच क्यों है आपको मंजूरी दे देता है इन चीजों को करने के लिए। आप खुद से तर्क लगाओ, अपमान मत करो। ये अपमान हुआ ना, कहीं भक्ति नजर नहीं आ रही। फिर तो ये भी देखने को मिलती है कि नई क्या पुरानी चलती आ रही है कि अब गणेश विसर्जन का जो समय होना है वो निर्धारित करता है डीजे या कोई साउंड सिस्टम। तो अपने स्वार्थ के चक्कर में या अपने मनोरंजन के चक्कर में आपने जिसे अपना मित्र, अपना आराध्य बनाया है, उसे वेट करा दिया है आपने। मतलब ये आपके ही मन की चालें, ये जो सब चल रहा है ये आप ही के मन की चालें हैं और आप ही के मन का स्वार्थ है। मतलब नजर आती है आप लोगों को कहीं फिर इस जगह में भक्ति भावना, वही मूर्त पे लोग खुंदे पड़े हैं। फिर खुद ही आप इसका जो खुद ही मतलब आप इस जो ये चर्या है, जो ये समय है, इसका खुद नंगा नाच आप खुद स्वयं बनाते हो और सिर्फ मात्र अपने स्वार्थ के चक्कर में। आपको जो चीज ग्रहण करनी चाहिए वो बस छोड़ करके आपने सभी अनैतिक काम किया है। आप अपने भीतर से ये सवाल करो, मगर ईमानदारी से करो। आप नारा भी ऐसे ऐसे लगाते हो आप कि कभी गणेश जी को बाप बना दिए, तो कभी भाई बना दिए, तो कभी भाभी बना दिए। एक से एक नारा, मतलब गणेश जी का जितना हो सके मजाक आप खुद बना रहे हो। और आपने गणेश का बस नाम डाल दिया तो मतलब गणेश जी के हो गए वो चीज। आपने ये नहीं सोचा कि वो गणेश जी के नाम पर, मतलब आपको तो सबसे पहले ये तर्क, और लोग सबसे पहले ये चीज मेरे को बड़ा खराब लगता है, इन सभी धूर्त काम को सबसे पहले वायरल करते हैं और लोग उसको सबसे पहले, और लोगों ने तो भीख भी मांग रखा है कि देखो ये देखो विसर्जन हो रहा है गणेश जी की आंखों से आंसू बह गए। बप्पा के भक्त इस वीडियो को अपनी स्टोरी पर लगाते हैं और कमेंट में गणपति बप्पा मोरिया लिखते हैं। जय श्री राम, गणपति बप्पा मोरिया। यहाँ से पूछो, अपने भक्तों को बाय कह रहे हैं, क्या कितना अद्भुत देखते हैं। ये जो बप्पा के भक्त जो धर्म के नाम पर स्टेटस पर लगाकर अपने चैनल्स को बढ़ाया जाना, मोरिया लिखते हैं कि उसकी डिमांड रखना, या धर्म के नाम पर या उस सोच के नाम पर, एक सही सोच के नाम पर आपको ऐसे ही
क्या बोलूँ मैं, मेरे शब्द बहुत खराब भी हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब अंकुश लगाता हूँ इन चीज़ों पे कि अशब्द कुछ ना निकले। मतलब आप खुद ये सोचो कि ये एक ईश्वर के ईश्वरत्व का अपमान नहीं है, और कर भी कौन रहा है वो। हम गणेश जी कहे थे कि मेरे नाम से ये सब नारा लगाओ, ये सब चीज करो, ये 4 चवन्नी गद्दी पे, गणेश जी लद्दी पे, मतलब इतना गुस्सा आता है। और इसको लोग बड़े मतलब जोरों शोरों से पर क्या बोलूँ, उसको थोड़ी ना बोलूँगा कि भजन कर रहे हैं या कुछ नारा, ये नारा बोलते हैं इसे, इस वाहियात चीज को, इस वाहियात शब्द को। कई जगह में आप ये भी देखोगे कि गणेश जी की मूर्ति या फिर दुर्गा माता की मूर्ति, ऐसे कोई भी मतलब जो आपकी कल्पना बहुत सही और सटीक होनी चाहिए। आप उस मूर्ति के पीछे में वो मजाक मत बना लो, आप वो मजाक मत बना लो। अब कई तो ऐसे हुआ है कि गणेश जी के मतलब बहुत गंदे से गंदे मूर्ति बना देते हैं और उसको फिर ये मान लेते हैं कि हाँ वो गणेश जी नहीं, भैया वो गणेश जी नहीं है, वो आपकी कल्पना है, वो भी वो छिछोरी कल्पना है और वो घटिया कल्पना है, बहुत घटिया कल्पना है। वो गणेश जी नहीं है, वो गणेश जी हो ही नहीं सकते। तुम्हारी जो ये हरामीपंथी और ये हरामी सोच और जो तुम्हारे स्वार्थ भरी कल्पनाओं की जो सोच है ना, तुम तो मतलब ऐसे मूर्ख इंसान हो कि गणेश जी में भी वो कामुक छवि बना दो, और बनाए भी हो आपने, कहीं कसर नहीं छोड़ा है उन चीज़ों में, कहीं कसर नहीं छोड़ा है। तो आप उस मूर्ति को देख करके वो कामुक उगते हो, वो गणेश जी नहीं सिखाने आए हैं, ना बताने आए ये सब चीज़ों को लेकर के। ये उनका प्रतीक सूचक हो ही नहीं सकता जो आपने ये हरामीपंथी कर दी है ना मूर्ति में। कलाओं का बिल्कुल बृहद तौर पे सम्मान होना चाहिए, बिल्कुल कलाओं का जो आपने डिजाइनिंग बनाया, जो उसकी डिटेलिंग्स की है, वो अलग बात है, वो अच्छी बात है, सराहनीय बात है। मैं बात कर पा रहा हूँ अभी जो होने वाले, जो हो रहे हैं, जो धर्म के नाम पर बेवकूफ़ीपना, जाहिलपना, और इन बीच में कोई और भी लोग उंगली उठाते हैं तो उन्हें वो गलत ठहरा देते हैं, कि भैया तुम, अरे बाप रे गणेश जी, अरे गंवार, मूर्ख, बेवकूफ। अब इन गंवारों से ये जानना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि क्या सही और क्या गलत है। प्रशासन ने भी बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि कोई भी इसमें बड़े सेटअप्स वगैरह या फिर कोई भी साउंड सिस्टम्स वगैरह नहीं लगेंगे विसर्जन के समय में। तो लोगों ने एक चीज़ देखा लोगों का कि लोग विसर्जन में भी बहुत अब जो तरीका होना चाहिए पहले जो तरीका होना चाहिए वो उस तरीके से बहुत प्यार से, प्रेम से भजन करता हुआ, तो वो उस तरीके से निकालते हुए जब जा रहे हैं, और वो शोरगुल, वो हरकतें ऐसी नहीं हो रही जैसे एक होती है ना गानों में नग्नता, कहीं नहीं छोड़े हैं। देखो डीजे का सेटअप मेरा भी है, मैं भी डीजे का मेरा भी डीजे का बड़ा बड़ा सेटअप लगता है, ऐसा नहीं है। अब लोगों की डिमांड है, डीजे वाले भी बेचारे उनका भी क्या दोष है, वो सामने वाला। अब क्या होता है ना, लोगों के मन के अंदर की मानसिकता है, कोई 4 बेस 4 टॉप लगा रहा है तो अब मैं तुझे दिखाने के लिए 8 टॉप लगाऊंगा। कई लोग तो 12 बेस 18 बेस पे निकल जाते हैं, मतलब बड़े से बड़े, फिर लाइटिंग में, फिर ये मतलब एक ऐसे कंपटीशन की भावना आ जानी जिसमें आप गणेश जी के उस रूप को लेकर के चल रहे हो, उस गुण को लेकर के चल रहे हो, जो आप में एक समतुल्य भावना को लेकर के भीतर में एक समतुल्यता का प्रतीक भी है। अब उस जगह में आप लेकर के चलो समतुल्यता, तो दूर दूर तक कहीं नहीं दिखती आपको। एक दूसरे के अंदर में वो द्वेष लगता है कि उसका डीजे सेटअप छोटा है, मतलब उन भौतिक चीज़ों में ऐसे घुस जाते हैं और उनमें ऐसे द्वंद्व छिड़ जाते हैं लोगों के अंदर, नहीं ये छोटा है, ये बड़ा है, मेरे को आने वाले समय में इससे बड़ा करना है। कंपटीशन ये नहीं आती अंदर में कि हमें कितना श्रेष्ठ से श्रेष्ठ उसके गुण को कितने अंदर तक, कितने आगे तक अपने को लेकर के जाना है, और कितना हमें उसको दूसरों से की अपेक्षा हमें
कितना ज़्यादा ग्रहण करना है। तो ये कंपटीशन ना होकर के कंपटीशन की भावना ये रखते, देखो सेटअप हमारा भी काम रुकता है। डीजे वाले लोग बेचारे लोग अब आप वहां पर जाकर के जो पैसा दे रहे, पैसा देने वाला आदमी भी इतना धूर्त और अज्ञानी होता है। अब गणेश जी की मूर्ति ले जा रहे हैं वहां पर, चला रहे तुझे लाले लुझे लिपस्टिक वाला ऐसा कुछ गाना, तो वो क्या गणेश जी के आप खुद स्वयं से पूछो कि वो क्या उनका सत्कार हुआ, वो उनका मान हुआ? ये अपमान दिखाई नहीं देता किसी को गणेश जी के उसमें होना चाहिए। देखो साउंड सिस्टम का मतलब ये होता है कि आपको दूर दूर तक अपनी जो आवाज है उसको आपको खुला एक फ्रिक्वेंसी टाइप का मिलता है, जैसा ही मिलता है कि आप दूसरों तक वो बातें पहुंचा सको। उसका प्रयोग इसलिए किया जाना चाहिए। लोगों ने उसका अर्थ का अनर्थ कर डाला, उन्होंने उसके प्रयोग का अप्रयोग कर डाला है। लोगों ने अपने स्वार्थ और अपने मनोरंजन के चक्कर में जो जितना भरसक प्रयास हो सकता होगा उतना उन्होंने कहीं भी कसर नहीं छोड़ा उसको नग्नता परोसने में, उसके प्रयोगों को विफल करने में। तो इन चीज़ों में लोगों में अब कंपटीशन की भावना भी वैसी ही जगी है जैसे बराबर एक मूर्ख के बीच में मूर्खों की कंपटीशन होती है। और इनमें आप गणेश जी को अब डीजे में सब नाचे जा रहे हैं। जो गणेश जी पीछे, जो मूर्ति पीछे होनी मतलब आगे होनी चाहिए, उसको सबसे पीछे रखते हैं, सबसे पीछे। और वहां पर बैठने वाला एक आदमी बैठेगा जो प्रसाद देते रहेगा, बाकी सब के सब नाचने पड़े। मतलब आपका जो भक्ति भावना है, आपका जो सत्कार भावना है, वो आप ईमानदारी से पूछो कि सच में वहां पर आपने दिया है या फिर सिर्फ आपने अवसर समझा, ये अवसर आया और चला गया और अब हमारे लिए ये बस त्योहार की तरह हुआ, उस त्योहार की तरह जो हमारे सिर्फ मनोरंजन को एक साध करता हो और कुछ नहीं, उससे भला और कुछ नहीं। चीजों में आप देखोगे तो फिर अब ये डिमांड भी उन्हीं धूर्त लोगों की ही रहती है कि वो क्या गाने भी तो ऐसे अतरंगी टाइप के उनको बजाने का बड़ा चूल पड़ा रहता है कि तुझे देख मेरा दिल धड़का, मेरी जान तड़पती है, क्या धड़कती है, कोई जन्नत की हो नहीं। मतलब ये इस टाइप के अभद्र गाने, इस टाइप के गंदे गंदे गाने आप देखो गणेश जी के पंडाल और गणेश जी के विसर्जन के समय चल रहे हैं, जब गजानन के आपको गुणों का बखान करना चाहिए, लोगों तक पहुंचाना चाहिए इन मैसेज को, और उस साउंड सिस्टम से ये भरसक प्रयोग करना चाहिए कि हाँ आपका ये अपने जुबान से नहीं बोल सकते, अपने गले से नहीं बोल सकते, तो लोगों को अपने जुबान से उस साउंड सिस्टम के माध्यम से आपको लोगों तक ये पहुंचाना चाहिए कि ये भावना क्या होनी चाहिए और ये गुण क्या है। आप उस जगह में लोगों तक में ये पहुंचा रहा, अश्लीलता पहचानोगे। और ऐसा कुछ ये नहीं है कि आप अपने आप को दूध का दूल्हा, आंखों देखा बात है, इस जमीनी स्तर पे मैंने भी जिया हुआ है, मैं भी देख रहा हूँ। शराब पी करके जो मादक पदार्थ हो सकता है, जो उसका सेवन करके जो आप स्त्रियों पे जो नजर रख रहे हो, जो कमेंट पास कर रहे हो, माल देखा माल, ये जो भावना है ना, आप भूल जाओ। मतलब गणेश जी इससे खुश भी हैं, आपकी इस हरकत से खुश भी हैं। बहुत बड़ा अपमान है वो गणेश जी का। तुमको अधिकार ही नहीं होना चाहिए गणेश जी को बैठाने का, अधिकार ही नहीं होना चाहिए। और जो आसपास के लोग होना चाहिए, लोग हैं ना, उनको बिल्कुल आप चंदा देने के लिए कोई आता ना, बिल्कुल आप पहले टटोलो, आपका पैसा कहीं सही जगह जा रहा है या गलत जगह जा रहा है। आप बिल्कुल टटोलो कि आपकी किसी के मन के स्वार्थ की पूर्ति के लिए आप तो नहीं कर रहे हो। आप उन लोगों से भी बड़ा दिल से निवेदन है इस चीज को लेकर के, कोई चंदा लेने के लिए आता है तो उनसे आप पूछो, ये सवाल करो, आपका पैसा सही जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा है। कि आप ये पूछो कि ये इस पैसे से मेरा क्या होना, भले 1 रुपए दे रहे हो आप, इस पैसे से आप क्या करने वाले हो, पूछो। गणेश जी को ना अवसर का समय मत बनाओ। लोगों ने यही बना रखा है गणेश जी को। और ये आप अभी आने वाले समय में आप दुर्गा जी के लिए भी देखना, आपको वो चीज भी वहां पर दिखाई देगी। और लोग अपने आप को जो बोलते हैं ना कि अरे यार नवरात्र के समय में पीता नहीं, खाता नहीं, नॉनवेज नहीं करता, और अगले ही दिन मतलब आतुर पड़े होते हैं, मतलब उस इंतजार में कि मतलब उनकी मानसिकता आपको ये समझो कि जो इंसान ये बात बोल सकता है कि 9 दिन तक मैं शराब नहीं पीता, यार मैं तो बड़ा भक्त आदमी हूं, मैं तो नॉनवेज नहीं खाता, मतलब उसके नजर में नवरात्र या दुर्गा माता सिर्फ 9 दिन के लिए ही आती है, उसके बाद नहीं आती। मतलब या तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है या तो उनके मन में वो दुर्गा खत्म हो जाती, मर जाती है, ये उनकी भावना होती है। अगर आपने दुर्गा को
अपने मन में उनके गुणों को अपने स्वीकार कर लिया है, तो दुर्गा आपके लिए 9 नहीं, आपके लिए समूचे साल भर के लिए है। और आपने जो दिखावा करके ये बोल रखा है ना कि मैं तो अरे बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं तो नॉनवेज नहीं खाता, मैं तो मांस मदिरा नहीं खाता, मैं इस दिन में मैं क्या बोलते हैं मदिरा नहीं पीता, मैं कुछ वो नहीं करता, मैं उपवास रहता हूँ, ये रहता हूँ, और अगले ही 10वें दिन में आप वो जो भीड़ लगती है ना दारू भट्टी के समय में, वो जो भीड़ लगती है, और पहले दिन के पहले दिन में जो पहला नवरात्र का दिन होता है उसके पहले दिन में जो भीड़ लगती है और जो पीना खाना होता है 12 बजे के बाद, अरे मतलब आपने अपने मन को ऐसा छलावा में डाल दिया है, ऐसे मतलब मन के साथ में ऐसा खेल छल करा है आपने कि भगवान मतलब उस पहले दिन से नहीं है जिंदा और उस 9 दिन के बाद में नहीं है जिंदा। आपने स्वयं भगवान के अस्तित्व को मारा है, कत्ल किया है, आपने खुद उस दुर्गा और गणेश को मारा है। तो आपने जो ये छल किया ना अपने से कि हाँ मैं नॉनवेज नहीं खाता या मैं क्या बोलते हैं शराब नहीं पीता, और अगले 10वें दिन में जा करके वो बैठा, तो आपके मन में आप खुद वो सवाल करो, क्या आपने 9 दिन तक में जिसे आप आराध्य मान करके अपने निकट रखा हुआ है, जिसे अपना मित्र मान करके निकट रखा हुआ है, जिसे इष्ट मान करके निकट रखा हुआ है, वो 9 दिन तक बस जिंदा रखा है आपने अपने मन में, और 10वें दिन ने अगर आपके भीतर अगर वो भाव और वो भक्ति और वो अपनापन है तो 10वें क्या आपको 20वें दिन में मिलेगा, साल भर मिलेगा। और आप जो 10वें दिन तक वो जो चले जाते हो ना किसी भट्टी और ठेले पे और किसी ऐसे जगह पे जहाँ पर माया का विस्तार होता हो, तो आप समझ जाओ कि सिर्फ आपने उन्हीं दिनों तक उनको माना है, और किसी दिन तक ये भक्ति तुम्हारी ना खोट वाली छल वाली भक्ति है। ये भक्ति में तुम ये कभी मत स्वीकारना या फिर कभी तुम ये उम्मीद मत रखना कि वो भगवान तुम्हारे लिए है तो सबके लिए, तुमने उसका सही सम्मान नहीं किया, तुम्हें अधिकार नहीं है। आप किसी को भी अपने चंदा देने से पहले बिल्कुल बराबर वो सवाल बराबर करो कि, और चंदा नहीं भी दे रहे हो तो भी पूछो, ये आपका होना चाहिए, क्योंकि ये धर्म को खराब करने के लिए जो उंगली ऐसे चमार लोग उठाते हैं और जो उसके लिए कार्य किए जाते हैं, तो वो कार्य आपके चंदा न देने से उससे फर्क नहीं पड़ता। बस ये आप बिल्कुल समझो कि वो गलत काम मेरे धर्म का मत रहो। चाहे मैं ये ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू के लिए बोल रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है, आप जो भी है, आज देखोगे ना सिख धर्म में आप देखोगे कि जितना अनैतिक हमने अपने समुदायों का किया हुआ है सिख धर्म में आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने परमिशन नहीं दिया है अपने लोगों में कि ये अनैतिकता करते चलो, या आप मंजूरी नहीं दिया है कि आप इसमें अधिकार ही नहीं दिया है कि तुम इस चीज़ का कोई भी कार्य बिना जांच परखे आप करो, कुछ भी मन में आया नहीं। ये एक बहुत अच्छा मैसेज है उन सभी समुदायों को, उन सभी लोगों को कि ये भी तो आप ही के बीच में रहने वाले लोग हैं और इन्होंने कभी वो धर्म के प्रति असहिष्णुता और वो अज्ञानता नहीं फैलाया है। तो जब आपके बीच में रह करके वो इतना अच्छा सुधार रख सकते हैं अपने ही इष्टों के प्रति, तो आपकी विवेकता, आपकी बुद्धि इतनी मंद क्यों हो सकती है, इतनी मरी हुई क्यों हो सकती है। कई लोगों का तो आयोजन ही इतना बड़ा बड़ा होता है इनमें, जिनमें गणेश जी की प्रतिमा सामने में रखी हुई है, मगर वहाँ पर चल रहा है जैसे छोटे छोटे कपड़े पहन करके कुछ लड़कियाँ आएंगी और अपने उन कामुकताओं को जगाएंगी और लोगों के बीच में, और लड़के वहाँ पर वो इशारा कर रहे हैं, गंदे गंदे इशारा कर रहे हैं, और उसका संरक्षण करने वाले आपसे, ये भी मतलब शर्म की बात है, उनका संरक्षण करने वाले भी एक पॉलिटिशियंस है, और जो आपके उस कार्यक्रम में आकर के कभी आपको, क्योंकि उनका वोट भी वही अज्ञानी ही लोग हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी अज्ञानता का कितना बड़ा खामियाजा एक समाज को भुगतना पड़ता है, और एक ईश्वर के ईश्वरत्व का जो मजाक उड़ता है, ये आपके ही अज्ञानता का एक बहुत बड़ा सबूत है। और उसका वो भी एक पॉलिटिशियन भी एक बार मजबूर हो जाते हैं कि क्योंकि उनको वोट से मतलब है, मजबूर होना ये नहीं, हालांकि उनका कर्तव्य होना चाहिए भैया, क्योंकि वो तो कानून के लिए बने हुए हैं। अब उनका तो पहला ये भी कर्तव्य होना चाहिए कि ये जो हो रही है इन चीज़ों का सवाल वो भी एक इंसान होने के नाते ये भी बराबर पूछे कि ये जो काम कर रहे हो वो गलत है, सही नहीं है।
ये चीज़ के लिए उन्हें भी ये चीज़ पूछने चाहिए लोगों से, जो भी उनसे चंदा ले रहे हैं, जो भी उनसे बुला रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं, क्यों उस चीज़ के हिस्सेदारी और भागीदारी बनना जो जो आपके ही समुदाय में और आपके ही बीच में उन आराध्य का अपमान हो रहा हो, और आप वहाँ पर इसलिए चले जा रहे हो अपने स्वार्थ के लिए कि ये आपको वोट मिलना है। गणेश जी के प्रतिमा के सामने में आप ऐसे नग्नता परोस रहे हैं और ऐसे आयोजन कर रहे हैं जो कामुक है, जो कामुकता के सभी निचले स्तर को आप सामने दिखा सकते हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, और देखने वाले और कोई नहीं, आने वाली पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनको आपने क्या परोस रहा है, आप परोस रखा है, आप क्या परोस रहे हैं उन्हें, आप खुद भी समझिए, ये चीज़ को देखिए कि ये जो बच्चों पे भीतर जा रहा है, और वहीं उनके सामने में कई कुछ युवा लड़के वो लड़कियों के साथ में ऐसी बदतमीजी कर रहे हैं। फिर आप ये बात करते हैं कि स्त्री की इज्जत करो, स्त्री, वही समाज बोलेगा ना, वही समाज मतलब वही मूर्ख समाज यही बात बोलेगा कि अरे स्त्रियों की इज्जत करो, स्त्री सेफ नहीं है। अरे चमारो, स्त्री को सेफ तुम ही नहीं किया है, तुम्हारे ही कारण में स्त्री सेफ नहीं है, तुम उसके 100% आप जिम्मेदार भी बनते हो, और आपको तो ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि तुम उंगली उठाओ, सालो गंवारो, हरामखोरो, तुम उंगली उठाओ इस चीज़ के बारे में, तुम जो नग्नता परोस रहे हो लोगों में, और वही बच्चों के सामने में वो अश्लील हरकत कर रहे हो जो आप कभी उनसे चाहोगे नहीं कि ये अश्लीलता उन पे रहे, और वो वही परोसा हुआ चीज़ सीख रहे हैं। अपने फ्यूचर में आज चल करके वही चीज़ आगे बढ़ाएंगे परंपरा के तौर पे, संस्कृति के तौर पे, कि हमारे यहाँ तो ये कल्ट चलता आ रहा था तो हम भी इसको फॉलो करते रहेंगे। आपने उस दैवीय शक्तियों को जो समझना चाहिए, वो अलौकिक शक्ति को जो आपको समझना चाहिए, जो गुणों को आपको जानना चाहिए, परखना चाहिए और समझना चाहिए और स्वीकारना चाहिए, आपने उन चीज़ों को छोड़ करके हर एक अश्लीलता को स्वीकारा है, हर एक नग्नता को और उन अपराधों को स्वीकारा है जो उसका भरसक अपमान हो सकता है। गरबे में भी देखोगे तो कई सारे ऐसे गाने आ जाते हैं जिसमें जैसे मुझे प्यार हुआ लमिया, मतलब आप देखोगे तो उस जगह में दुर्गा के उस गुणोत्तर का कोई विस्तार और कोई प्रचार नहीं, और जो गाने का आधारभूत है, जो आधार है, उस गाने से कहीं भी दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता। लोगों ने सिर्फ उसको अपने वैसे स्वार्थ की ओर ढकेला हुआ है जो उनके वही कामुक नज़र को बढ़ावा मिले। ये हरकत की है अभी के लोगों ने, और जो डीजे वाला है उसको एकदम क्लियर बोल देना चाहिए कि ये गाना नहीं चलना चाहिए। मतलब ये जो आयोजन करता है उसे तो बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि किस जगह में अपमान हुआ जा रहा है, हो सकता है उस चीज़ को दूर रखें। इन चीज़ों को बहुत सुधार की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है, और इसका स्टेप नहीं लगेगा तो आने वाली पीढ़ी बहुत गर्ग पे जाएगी। और अभी ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ, अभी आएंगे एक बरसाती मंडप, कुछ आएंगे अपने, कुछ लड़के लड़कियां ऐसे धूर्त लड़के लड़कियां आएंगे, छोटे छोटे कपड़े पहन करके आएंगे। ये बरसाती मेंढक ही है जो आ करके पूरा कचरा फैला करके आपको परोस करके फिर वापस वैसे छुपक जाते हैं, फिर वापस आएंगे वो चीज़। ये उन माया का चाल है, ये आप समझ सकते हो। इन चीज़ों को समझना, ये धूर्त और गंवार जो अपने आप में ही सोचते हैं कि रील बना करके, और लोगों को ये लगता है कि वाह देखो हिंदू धर्म में कितना ब्यूटी और कितना वो है और कितना लोगों के प्रति सम्मान है। आपने तो ठीक है गरबा के प्रति वो सम्मान रखा, और अपने जड़ मूल के जो नृत्य हो सकते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में सुआ नृत्य हो गया, आपके महाराष्ट्र में देख लो, आपके कर्नाटका में देख लो, कहीं भी आप जाओ जिस जगह में, आप पहले अपने उस चीज़ को स्वीकारा क्यों नहीं? क्योंकि ये आपके छिछोरेपन को सबसे बड़े आगे बढ़ावा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गरबा में गुजराती नृत्य गलत हो सकता है, नहीं, आपने उस चीज़ को तो बहुत अश्लील तरीके से अपने आप में एक्सेप्ट करके परोसा है लोगों को। आपने तो उसका सबसे ज़्यादा अपमान भी किया है, जो उसका जड़ हो सकता है, जो आधार हो सकता है, उसमें सबसे पहले उंगली और सबसे बड़े नग्नता फैलाने का काम ही इन गंवारों ने किया है। और इन बीच में ये लोग इतने मग्न हो जाते हैं। आप अब सर्वे अगर गूगल भी देखोगे तो जो साल भर में अगर देखा जाए ना, जो बोलना खराब लग रहा है बट ठीक है, सच से क्या पर्दा,
जो कॉन्डम्स की बिक्री होती है ना, ये नवरात्र के समय में होती है। तो ये बताओ, ये नवरात्र मन की शुद्धि के लिए हुई थी कि कामुकता को जगाने के लिए हुई थी, या फिर अपने ऐसे छुपे हुए समय को लेकर? क्योंकि लोग गरबा के नृत्य के उसमें निकलते हैं मगर जा कहीं और रहे, कहीं ओयो बुक है, कहीं और होटल रेस्टोरेंट बुक है। तो ये जो चीज़ें चल रही है, ये तो आपके अंदर की वो चालें चल रही है जो आपके अंदर के कामुकता को भरसक हो सके जितना हो सके। तो आपने वो जो नवरात्र के नाम का जो कचरा फैलाया है ना, जो नवरात्र के नाम पे हदा है ना, ये जो कल्ट चली आ रही है, बहुत बड़ी अपराधी, बहुत बड़ी दोषी है आप। चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो दोस्त हो, मित्र हो, भाई हो, बहन हो, चाहे सहेली हो, सहेला हो, जो भी हो, आप अपनी जितनी हो सके कोशिश करो इस चीज़ों को होने से रोको, क्योंकि ये आगे चल कर के बहुत गंदे स्तर पे रूप लेने वाला है। अभी देखना, ऐसे ऐसे रील बनेंगे, ऐसे ऐसे वीडियो डलेंगे जो उसके व्यूज़ को, चैनल्स को बढ़ाने के लिए, या कह सकते हैं मोनेटाइज करने के लिए, इन चीज़ों के लिए बहुत सहयोग करेगा। और लोग वैसा ही देखना चाह रहे हैं, आप परोस भी वैसे रहे हो। लोगों को पता चल गया ना कि सही चीज़ें लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो उनको करेंगे, ऐसा नहीं है, करेंगे, करना आना चाहिए, लोगों में वो जागृति होनी चाहिए। आपने वैसा बना रखा है, पूरा माहौल बना रखा है, जो अभी देखना लोग अपने व्यू और लाइक और ये सब चीज़ के चक्कर में देखना कितनी अभी अश्लीलताएं फैलाएंगे, वो अभी आप खुद देखते रहना। अब कितना आदमी निचले से निचले स्तर पर गिर सकता है, इसका आप नंगा नाच अभी आप देखना अभी आप लोगों को अभी अपनी तारीफ़ें चाहिए, लाइक, कमेंट्स वगैरह, ये सब चीज़, फॉलोअर्स बढ़ाने हैं। तो अपनी अभी देखना कितने स्तर तक वो नीचे गिर सकते हैं, वो नीचे गिरेंगे, आपको देखने मिलेगा भी।